हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कन्वर्ज़न ऑफ यूनिट्स के बारे में, जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है, इवन क्लास 9 टू 12th तो होता ही है, और कंपटीशन में भी इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आर्मी वगैरह हो गया, ठीक है, आर्मी हो गई, सीआरपीएफ हो गया, एसएससी 10+2 हो गया, रेलवे के एग्ज़ाम्स हो गए, इनमें भी ये क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। मैं सतीश कुमार आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कन्वर्ज़न ऑफ यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो वहाँ जो कन्वर्ज़न ऑफ यूनिट्स है, जैसे पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं कि जैसे अगर हम कुछ कन्वर्ज़न करते हैं, छोटे छोटे जो टर्म्स हैं हमारे पास, कि 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड के। लेकिन अगर हम इसी का उल्टा देखें कि 1 मीटर पर सेकेंड को हमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, 18/5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और वो किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 न्यूटन की बात करें हम, तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10⁵ डाइन के। डाइन फोर्स की यूनिट है, यानी बल की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, और न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की एमकेएस सिस्टम यूनिट है। और 1 जूल की बात करें तो 1 जूल जो होता है वो 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। जूल वर्क की यूनिट है, वर्क हो गई, एनर्जी हो गई, जितनी भी टाइप की एनर्जी है वो उसकी यूनिट जूल होती है। ठीक है, तो जूल वर्क की यूनिट है, यानी कार्य की, और ये किस सिस्टम में है, एमकेएस सिस्टम में है। और अर्ग भी वर्क की यूनिट है या एनर्जी की यूनिट है, और किस सिस्टम में है, ये सीजीएस सिस्टम में है। ठीक है, किलोमीटर, 1 किलोमीटर ये डिस्टेंस की यूनिट है, और मीटर भी किलोमीटर मीटर, तो 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। अब स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम होती है, किलोमीटर हो गया, डेका मीटर हो गया, डेसी मीटर हो गया, इन सब में कन्वर्ज़न हम कैसे करें, या सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक अब छोटा सा फंडा लेके आऊँगा, एक छोटी सी ट्रिक है, आपको बस उसे लर्न करना है। बस एक कहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक जो है, उसको आपको बस देखना है, और उस शॉर्ट ट्रिक को बस आप ध्यान रखेंगे तो बस तुरंत आप सेकेंडों में किलोमीटर को तुरंत मीटर में ध्यान रख लेंगे, और फिर इसके बाद सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और तुरंत आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास, किलो, हेक्टो, डेका, फिर इसके बाद मैंने लिखा यूनिट, फिर डेसी, सेंटी और मिली। ठीक है, तो इस यूनिट की जगह बेसिकली हम जो चेंज करते हैं वो हम चेंज करते हैं, या तो हम इसकी जगह मीटर लिखेंगे, ठीक है, या फिर ग्राम लिखेंगे, या फिर लीटर लिखेंगे। ठीक है, तो इस यूनिट की जगह मीटर, ग्राम या लीटर, तीनों में से कोई भी एक चीज़ लिखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं इसकी जगह मीटर लिखता हूँ यूनिट की जगह, तो अगर मैं यूनिट की जगह मीटर लिखता हूँ, जैसे मैंने यूनिट को काटा और इस यूनिट की जगह मैंने मीटर लिख दिया। ठीक है, तो अब जैसे किलोमीटर लिखा हुआ है, अब हमें किलोमीटर को मीटर में पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर के नीचे 1 लिखेंगे और मीटर तक 0 बढ़ा देंगे। हेक्टो, डेका और मीटर तक हमने 0 बढ़ा दिया, तो 1 के आगे 3 0 है, मतलब 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से हुआ। नेक्स्ट हम बात करें, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट अगर जैसे मान लीजिए हमें 1 मिलीमीटर लेना है, तो 1 मिलीमीटर लेते हैं, तो 1 मिली के नीचे 1 लिखा, और हमें कहाँ तक पहुँचना है, मीटर तक पहुँचना है। ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं कि मीटर तक ही पहुँचना हो, अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में ही पहुँचना है तो भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1 मिलीमीटर को अगर हमें मीटर तक पहुँचना है तो एक हम 0 लगाएंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे, मीटर तक पहुँचेंगे। अब सेम चीज़ हमें दिख रही है 1000 में दिख रही है, बट ये कैसे दिख रही है, उल्टी दिख रही है। जब वैल्यू हमें उल्टी दिखेगी तो तुरंत हम उसको क्या लिखेंगे, पावर में माइनस में लिख देंगे, यानी 10⁻³ 1 के आगे 3 0 है, यानी 10⁻³ हो जाएगा। हेक्टोमीटर की बात करें, तो अगर हम हेक्टोमीटर की बात करते हैं, तो हेक्टोमीटर में हेक्टो के नीचे हमने 1 लिखा और मीटर तक हमें पहुंचना है, तो मीटर तक हमें कन्वर्ट करना है, तो डेका के नीचे 1 और मीटर के नीचे 1, मतलब कितना आ गया, 100, यानी 10⁻² मीटर। ठीक है, सेम ऐसे ही हम सेंटीमीटर के साथ भी करते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटी के नीचे हमने 1 लिखा और मीटर तक हम पहुंच गए, तो सेम वैल्यू हमें लिख रही है, लेकिन उल्टी दिख रही है 100। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 10⁻²। समझ में आ रहा है।
तो ये चीज़ें हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब ये मीटर से मैंने बताया, अब अगर हम इसको ग्राम से देखें, ठीक है, नेक्स्ट यूनिट जो अगर हम टर्म देखें ग्राम से, तो अगर हम इसको ग्राम से देखते हैं तो हम इसकी जगह ग्राम लिख देते हैं यूनिट की जगह, इस यूनिट की जगह। अब अगर हमें 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम के नीचे 1 लिखेंगे और ग्राम तक हम वैल्यू को बढ़ाएंगे, 0 को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 1 किलोग्राम हमने लिखा और ग्राम तक हम जब पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जा रहा है, कितना, 1000 मतलब 10⁻³ ग्राम। मैं ये कहता हूँ, सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि आप पावर्स में याद रखिए तो वैल्यू ज़्यादा अच्छे से रहेगी। 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम, या ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप इस ट्रिक को याद रखिए और किसी को भी कन्वर्ट करना है वो आप इजीली कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 1 मिलीग्राम को अगर हमें कन्वर्ट करना है, mg मतलब मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है तो मिली के नीचे हम 1 लिखते हैं और जहाँ तक हमें पहुँचना है, ग्राम तक पहुँचना है, तो हम ग्राम तक 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो सेम वैल्यू हमें दिख रही है 1000 लेकिन उल्टी दिख रही है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 10⁻³ ग्राम। डेका ग्राम से पहुंचना है तो डेका के नीचे हम 1 लिखेंगे और ग्राम तक पहुंचना है तो मतलब 1 0 मतलब कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया। हेक्टो से पहुंचना है तो हेक्टो के नीचे 1 लिखेंगे और आगे हम पहुंच जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 यानी 10⁻² ग्राम। तो इस तरह से हम इस कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जैसे हाँ, एक चीज़ और कि इसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में एरिया यूनिट कन्वर्जन भी एक मैंने आपको बताया, जैसे कि किलोमीटर स्क्वायर को अगर हमें हेक्टेयर में चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है और मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए। कई बार तो कंपटीशन में केवल कन्वर्जन ही आ जाता है, ठीक है। कोई वैल्यू लिखी होगी और उसको कहा जाएगा हेक्टेयर में कन्वर्ट करिए या सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए या मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक अगर हमें पता हो तो हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, जैसे अगर हमें किलोमीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हेक्टेयर मतलब किलो में, ये भी एक यूनिट है एरिया की, हेक्टेयर, ठीक है। किलोमीटर स्क्वायर को अगर हमें हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ईजिली हमें उसमें क्या करना है, उस यूनिट को 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 मतलब 10⁻², ठीक है। तो इस तरह याद रखिए 10⁻²। देन आफ्टर तो हमें याद क्या करना है, किलोमीटर स्क्वायर, हेक्टेयर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इसको एक ऑर्डर में याद कर लीजिए। अब उसके बाद क्या याद रखना है आपको, ऊपर मल्टीप्लाई करना है 10⁻² से, फिर 10⁻4 से, देन 10⁻4 से और लास्ट में फिर से 10⁻² से, ठीक है। सेम वही वैल्यू नीचे भी 10⁻², लेकिन अब मल्टीप्लाई ना करके अब क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसमें 10⁻², 10⁻4, 10⁻4 और यहाँ पे 10⁻²। अगर आपको याद नहीं रहता कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है कहाँ पे, तो आप हर जगह मल्टीप्लाई याद रखिए, बस ऊपर प्लस याद रखिए और नीचे क्या रखिए, माइनस, सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। ऊपर आपको प्लस याद रखना है और नीचे क्या करना है, माइनस याद रखना है कि नीचे माइनस वैल्यू है, सेम वैल्यू माइनस में और पावर माइनस में, ठीक है, सेम वैल्यू की पावर जो है वो माइनस में, ठीक है। तो अब अगर हमें किलोमीटर स्क्वायर को अगर मान लीजिए हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर को अगर हमें कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, तो क्या हम करेंगे, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तक पहुंचने के लिए देखिए हमें क्या करना है, ऊपर जाना है। देखिए 1 किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर तक पहुंचना है, सीधे सीधे जब आगे बढ़ना है तो हमें कौन सी रो को देखना है, ऊपर वाली रो को देखना है। जब उल्टा आना है तो हमें कौन सी रो को देखना है, नीचे वाली रो को देखना है। तो किलोमीटर से मीटर स्क्वायर तक जाने के लिए हमें 2 0 यहाँ पे हैं, ठीक है। किलोमीटर से मीटर स्क्वायर तक जाने के लिए 2 0 यहाँ पे और 4 0 यहाँ पे, मतलब टोटल कितने जीरो हुए, 6 0, ठीक है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 10⁻6 मीटर स्क्वायर। आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी और आप इससे काफ़ी क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर हमें मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मीटर स्क्वायर के नीचे वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। और कहाँ तक पहुँचना हमें, मिलीमीटर स्क्वायर तक पहुँचना है। और मिलीमीटर स्क्वायर तक जाने के लिए 4 0 यहाँ पे हमारे पास है और 2 0 यहाँ पे, मतलब टोटल कितने हो गए, 6 0। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाया है, ठीक है। इसमें हमें मुझे
आपको लिख के दिखाया। जैसे अब मुझे जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से हेक्टेयर में जाना है मुझे, तो अब उल्टा चलना है। तो उल्टा चलने के लिए मैं क्या देखना पड़ेगा, नीचे की रो को देखना पड़ेगा, और नीचे की रो को देखने के लिए 4 जीरो यहाँ पे और 4 जीरो यहाँ पे, तो टोटल कितने जीरो हो गए, 8 जीरो, तो मतलब कितना हो गया 10⁻⁻8 हेक्टेयर। और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 10⁻, ये 8 जीरो तो यहाँ मिल गए मुझे, 2 जीरो यहाँ मिल गए, तो मतलब कितना हो गया 10⁻⁹ किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब जैसे हमें कन्वर्ट करना है 54 किलोग्राम पर आवर को ग्राम पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 54 किलोग्राम पर आवर को ग्राम पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि 1 किलोग्राम जो होता है वो 103 नहीं, सॉरी, वो 10⁻³ ग्राम है। ठीक है, 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है 10⁻³ ग्राम के। और 1 आवर किसके इक्वल होता है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60 सेकंड, यानी 3600 सेकंड। ठीक है, तो अब जब हम इसको वैल्यू पुट करके जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाता है 15 ग्राम पर सेकंड। ठीक है, 10⁻³ है मतलब 1000, तो 2 जीरो से तो कैंसिल हो जाते हैं, बचता 1 जीरो है, यानी वो आ जाता है 540 अपॉन में 36। ठीक है, तो 18 × 36 और 18 × 3 = 54, 30, यानी ये आंसर आ जाता है कटने के बाद 15। ठीक है, ये 15 वैल्यू सॉल्व हो जाती है, आ जाती है, ये 15 ग्राम पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज है हमारा, इसमें कहा गया क्वेश्चन कन्वर्ट 15 डाइन पर सेंटीमीटर इन एसआई सिस्टम। ठीक है, तो डाइन जो है फोर्स की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, और हमें इसे कन्वर्ट किस में करना है, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पूरी यूनिट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कन्वर्जन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डाइन को अगर हम बात करें तो सीधे की हम बात करें तो 1 न्यूटन मैंने आपको बताया था 10⁻⁵ डाइन के होता है। जैसे हम उसे उल्टा करेंगे तो तुरंत वैल्यू को क्या करेंगे, पावर को माइनस में कर देंगे, यानी 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर। आपको प्रॉब्लम होती है आप तुरंत ट्रिक लिखिए, जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली, और उससे तुरंत वैल्यू को कन्वर्ट करके लिख लीजिए। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। जब हम पुट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलती है, 15 डाइन की जगह हमने क्या रखा 10⁻⁵, और सेंटीमीटर की जगह क्या रखा 10⁻²। जब इसको ले जाके हम ऊपर सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है हमारे पास 15 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, जो कि एसआई सिस्टम की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कन्वर्ट 20 जूल पर मीटर इंटू सीजीएस सिस्टम, यानी 20 जूल पर मीटर को हमें सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। जूल किसकी यूनिट है, तो वर्क की यूनिट है एमकेएस सिस्टम में। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू एक और यूनिट होती है, अगर इसकी हम बात करें तो 1 जूल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 जूल जो होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। अब 1 जूल की बात करें तो 1 जूल किसके इक्वल होता है, 10⁻⁷ अर्ग के। अर्ग किसकी यूनिट है, वर्क की यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, और मीटर को अगर हम सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करें तो 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसकी पूरी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। जब हम पूरी वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 20 जूल की जगह हम रख देंगे 10⁻⁷, और मीटर की जगह हम रख देंगे 10⁻²। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अर्ग पर सेंटीमीटर में। तो 10⁻² जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 7 - 2 यानी 10⁵। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, यानी 20 × 10⁵ अर्ग पर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।